सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। विशेषकर सभी उत्तराखंड वासियों को, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां का मैं रहने वाला हूं, उनका सादर अभिवादन। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद दूंगा कि दीपावली पर्व पर जो शंका थी, उन्होंने उनको अधिकांश रूप से उसको समाप्त किया और पर्व को 1 नवंबर को मनाने के लिए अपनी सहमति दी। मेरा विषय यह नहीं है, मेरा विषय है इसके अलावा अन्य त्यौहार है। मैं नरक चतुर्दशी के बारे में बोल चुका हूं। उसके बाद आएगा गोवर्धन पूजा और भैया दूज, यम द्वितीया। इन दोनों त्योहारों को भी पूरे हर्षोल्लास से मनाइए। गोवर्धन पूजा, जिसको बलि पूजा या अन्नकूट पर्व कहते हैं, उसमें अन्नकूट का बहुत महत्व है। उसको गो क्रीड़ा पर्व कहते हैं और उसका चंद्र दर्शन से बहुत महत्व है। चंद्र दर्शन से पूर्व ये हो जाना चाहिए, इसलिए गोवर्धन प्रतिपदा के दिन ये होता है। उसके लिए कहते हैं कि चंद्र दर्शन से पूर्व इस पर्व को मनाना इसलिए जरूरी है। इसका स्पष्ट पुराण समुच्चय में श्लोक है, गवाम क्रीडाग्ने यत्र रात्रो दृश्यते चंद्रमा सोमो राजा पशुन हंति सुरभि पूजकांश तथा। मतलब अगर चंद्रमा का दर्शन हो गया गो क्रीड़ा के समय में तो पशुओं के लिए हानि का है और अन्य भी किसी तरह की हानि जो है उससे सामने आ सकती है। इसलिए माना गया है कि गोवर्धन प्रतिपदा का पर्व सामान्यतः दिवाली के अगले दिन होगा, महालक्ष्मी पूजन के अगले दिन होगा। अब यहां भी विवाद हो सकता है। कुछ लोग 31 अक्टूबर को मना रहे हैं, वो कहेंगे भाई हमारी प्रतिपदा रह रही है, 1 तारीख को हम मनाएंगे। नहीं, प्रातःकालीन उदय व्यापनी गोवर्धन पूजा के लिए आपके पास जो समय है 2/11/2024 का दिन गोवर्धन पूजा के लिए होगा। अन्नकूट का पर्व होगा। अन्नकूट का पर्व क्या है? अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट कैसे इसका संबंध है पुराणों से? गोवर्धन पर्वत की पूजा इंद्र के स्थान पर करने के लिए समस्त गोकुलवासियों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इंद्र रुष्ट हो गए, इतनी भयंकर वर्षा की, सब कुछ बह जाता। अपने इस उंगली से भगवान ने गोवर्धन पर्वत पर उठाया और सभी अपने गोकुलवासियों की रक्षा की। उसके बाद क्या हुआ? इंद्र को पता चला कि ये तो भगवान का अवतार है, उनने क्षमा मांगी। तब भगवान ने कहा कि इसको अन्नकूट पर्व की तरह मनाया जाए। कई तरह के अन्न, 16 तरह के हों, खिचड़ी हो, कई तरह के अन्नों को मिला के उनका भोग लगाया जाए भगवान को। उसके बाद उसका प्रसाद ग्रहण किया जाए। यह अन्नकूट का पर्व है। बलि पूजा, गायों की पूजा। हमारे उत्तराखंड में गायों पर ठप्पा लगाया जाता है, माड़ा का ठप्पा कहते हैं, गायों का पूजन किया जाता है। तो यह पर्व आप शान से मनाइए। जिस तरह से आप नरक चतुर्दशी का तेलाभ्यंग करेंगे, दीपोत्सव में माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, उसी तरह से गोवर्धन पूजा करिए। और उसके बाद का अगला पर्व है यम द्वितीया। जब यम महाराज ने अपनी बहन यमुना के घर में भोजन किया था और वो समय था अपराह्न में, आफ्टरनून में। ध्यान रखिए, यह भैया दूज का पर्व माना जाता है कि अपनी बहन के यहाँ पर अगर भोजन करता है व्यक्ति, वो भी बहन बुलाती है उस दिन, और वो भी अपराह्न में। अपराह्न व्यापी पर्व है क्योंकि अपराह्न में ही इसकी सबसे ज्यादा महत्व है। इसलिए वो पर्व आपको मिलता है 3 तारीख नवंबर 2024 को। भाई बहन के बीच का जो आपस का जो प्यार है, जो स्नेह है, उसको रक्षाबंधन के बाद दर्शाने वाला इस साल का ये दूसरा पर्व है। इसको मनाइए और बहनें अपने भाई को अपराह्न में भोजन कराएं तो उसकी महत्ता उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी खुशहाली के लिए और भी बेहतर होता है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।